नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी बाई पाल। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अगर आपसे मैं पूछूं कि पूरी पृथ्वी पर लगातार जीवन कैसे बना हुआ है, हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हुआ और उनके माता पिता का भी जन्म हुआ, लेकिन आखिर जीवन चलता कैसे है? इसका उत्तर सिर्फ एक है, वो है जनन यानी रिप्रोडक्शन। आज से हम क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और मैं वादा करता हूं, यदि आपने यह पूरा चैप्टर मेरे साथ कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से का कोई भी प्रश्न व इस अध्याय से आने वाला कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज की क्लास के बाद विद्यार्थी बताएगा जनन क्या है, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, पुष्प क्यों बनता है, पुष्प के 4 मंडल हैं, नर एवं मादा जनन अंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनन क्या है, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, पुष्प क्यों बनता है, पुष्प के 4 मंडल कौन कौन से हैं, नर और मादा जनन अंग क्या है। इस अध्याय में हम सीखेंगे पुष्प, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागण, बीजांड, परागण, निषेचन, द्विनिषेचन, बीज, फल, अपोमिक्स, बहुभ्रूणता। ये सब इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। क्या क्या? फिर से रिकॉल करेंगे। पुष्प, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागण, बीजांड, परागण, निषेचन, द्विनिषेचन, बीज, फल, अपोमिक्स, बहुभ्रूणता यानी पोलिनोमियल। सबसे पहले एक सवाल आपसे, यदि पृथ्वी पर जनन बंद हो जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर जनन बंद हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब होगा कुछ वर्षों बाद पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जनन हमारे संतति यानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है? सबसे पहले एक सवाल जो है, यदि पृथ्वी पर जनन बंद हो जाए तो क्या होगा? उसका आंसर होगा कुछ वर्षों बाद पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जनन यानी चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम सबसे पहले जनन को जानेंगे। जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतति का निर्माण करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन क्या है? जीवों के द्वारा अपनी जैसी नई संततियों का निर्माण करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में जैसे नहीं याद हो रहा तो इसको सिंपल भाषा में कैसे याद करेंगे? जिस प्रक्रिया से जीव अपने जैसा नया जीव बनाता है उसे हम जनन कहते हैं। जिसको ये साइंटिफिक तरीके से याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो याद ही हो जाएगी। कैसे? जिस प्रक्रिया में से जीव अपने जैसा नया जीव बनाता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और साइंटिफिक तरीके से क्या लिखेंगे? जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संततियों या संतानों का निर्माण करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। जनन के प्रकार। जनन के 2 प्रकार होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक में नर और मादा एक ही पेड़ पे होते हैं या एक ही पुष्प में होते हैं। इसका विवरण हम पूरी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो फिर से रिकॉल करेंगे, जनन कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन क्या है? जब नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या है? जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मनुष्य, अधिकांश पौधे और अधिकांश जंतु लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन क्या है? फिर से रिकॉल करेंगे, जब नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, अधिकांश पौधे और अधिकांश जंतु लैंगिक जनन करते हैं।
आज का मुख्य प्रश्न, पौधे बोलते नहीं, चलते नहीं, फिर उनका विवाह कैसे होता है? यहीं से शुरू होती है पूरी बायोलॉजी। यहीं से शुरू होती है पूरी बायोलॉजी। पौधे बोलते नहीं, चलते नहीं, फिर उनका विवाह कैसे होता है? यहीं से शुरू होती है पूरी बायोलॉजी। इसका मतलब यह है कि जनन जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। यह जनन के आरंभिक विचार का मुख्य संदेश यह है कि जनन बिना प्रजातियों के लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। जनन क्या है? जनन जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। यह अध्याय के आरंभिक विचार का मुख्य संदेश है कि जनन के बिना प्रजातियां लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। यह भी एक जनन की परिभाषा है। पुष्प क्या है? चैप्टर हमारा क्या है? पुष्प ही पादपों में लैंगिक जनन। तो पढ़ेंगे पुष्प क्या है। पुष्प आवृतबीजी पौधे का जनन अंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। यानी पुष्प क्या होता है? पुष्पीय आवृतबीजी पौधों का जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अध्याय की शुरुआत में पुष्प और आवृतबीजी पौधों का आकर्षक एवं लैंगिक जनन संबंधित अंग बताया गया है। यानी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक दी गई है उसकी शुरुआत में ही पुष्प के आवृतबीजी पौधों का आकर्षक एवं लैंगिक जनन से संबंधित अंग बताया गया है। आसान भाषा में समझें तो क्या होता है? जिस भाग की सहायता से पौधे अपना वंश आगे बढ़ाते हैं उसे पुष्प कहते हैं। आसान भाषा में हम क्या कहेंगे? पुष्प की जैसे डिफिनीशन पूछी जाए तो आसान भाषा में हम क्या कहेंगे? जिस भाग की सहायता से पौधे अपना वंश आगे बढ़ाते हैं उसे पुष्प कहते हैं। क्या गुलाब केवल सुंदर दिखने के लिए होता है? इसका उत्तर है नहीं। उसका मुख्य कार्य जनन करना होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जनन करना होता है। यह आप याद रखते जाएंगे। पुष्प के 4 मंडल यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं। दलपुंज, पुष्पदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। यानी पुष्प के 4 मंडल होते हैं, दलपुंज, पुष्पदल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पुष्प की संरचना, ये पुष्प की संरचना है, आप देख सकते हैं यह पुष्प की संरचना है। सबसे पहले क्या है? पुष्प डंठल, यानी पुष्प जिस भाग से अपनी नीचे से जुड़ा होता है वह क्या कहता है? पुष्प डंठल। वह क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? पुष्प डंठल। उसके आगे जिस पर फूल टिका होता है, जिस पर फूल टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। और पुष्प का जो बाहरी भाग हरे कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दल या सेपल कहते हैं, जो क्या कहता है? पुष्प के सेफ्टी के लिए होता है। फिर उसके ऊपर जो होता है पुष्प के बड़े बड़े जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प दल। पुष्प के जो अंदर जो भाग होता है जहाँ पे वर्तिकाग्र या वर्तिका ये सब टिके होते हैं, जिसमें अंडाशय, परागकोश तंतु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बीजांड कहते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होता है? अंडाशय। फिर जहाँ से परागण प्रवेश करता है, परागकण प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और जो उसके ऊपर निकले हुए भाग होते हैं उसे हम पुंकेसर कहते हैं, जिनमें क्या होता है? परागकण बनते हैं। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। नोट: पुष्प एक परिसाधित प्ररोह होता है जो जनन का कार्य करता है। यानी पुष्प एक ऐसा प्ररोह होता है जो जनन का कार्य करता है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक है दल, दल, पुष्प, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। यानी दा से दल, से पुष्प, पुष्प, पुष्पदल, पु से पुष्पकेसर, स्त्री से स्त्रीकेसर। कौन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प में? दलपुंज होता है? नहीं। पुष्पदल होता है? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर उसका नर भाग होता है जबकि स्त्रीकेसर मादा भाग होता है। यह आप याद करते जाएंगे, क्योंकि यही दोनों वास्तविक जनन अंग हैं। इस अध्याय में पुष्प नर को पुंकेसर और मादा को स्त्रीकेसर कहा जाता है। जनन अंगों का परिचय इसी क्रम में दिया गया है। यानी जनन अंगों का परिचय इसी क्रम में दिया गया है। जैसे हम इन जनन अंगों के क्रम में पढ़ेंगे।
तो नर जनन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं ये जानेंगे हम, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नर जनन अंग में कौन है? पुंकेसर, उसमें आता है परागकोश, परागकोश के अंदर जो होते हैं परागकण होते हैं। आगे इसको विस्तार में हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, यानी इस पूरे भाग को हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि नर जनन अंग में क्या क्या भाग होते हैं। तो आप कहेंगे पुंकेसर, परागकोश, परागकण यानी परागकोश में परागकण पलते हैं, इसका विस्तार हम आगे बढ़ेंगे। मादा जनन अंग के भाग देखेंगे। मादा जनन अंग के भाग क्या क्या होते हैं? स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, जहां पर परागकण जिसके माध्यम से अंदर जाता है, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर बीजांड। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लासों में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं। ये बहुविकल्पी में पूछा भी जाता है आपको। तो स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, यह आप याद रखते जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो प्रश्न क्या होता है? पुष्प क्या है? प्रश्न क्या है? पुष्प क्या? 2 नंबर का पूछा भी गया था। पुष्प आवर्तबीजी पौधे का जनन अंग है, इसी के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो पुष्प क्या है? पुष्प आवर्तबीजी पौधे का जनन अंग है, इसी के द्वारा लैंगिक जनन संभव होता है। यह आप याद रखते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे बने? जनन क्या है? लैंगिक जनन क्या है? पुष्प किसका जनन अंग होता है? यानी पुष्प पौधे का एक जनन अंग होता है। पुष्प के 4 मंडलों के नाम जो हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? स्त्री केसर और पुंकेसर, ये वास्तविक जनन अंग होते हैं। जनन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपनी संततियों का, नई संततियों का क्या करते हैं? जन्म करते हैं। इन नई संततियों को बढ़ाते हैं, क्या कहलाता है? जनन। लैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। पुष्प किसका जनन अंग है? पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। या आप याद रखते जाएंगे। मेमोरी टिक, दल, पुष्प, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये क्या है? होमवर्क। आपको ये होमवर्क दिया जाता है, जितना हमने पढ़ाया है उसी से ये होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देंगे कि जनन की परिभाषा लिखेंगे। हमने दो जनन की परिभाषा बताई है। पुष्प किसका जनन अंग है ये भी बताया है। पुष्प के 4 मंडल लिखिए। वास्तविक जनन अंग कौन कौन से इनका लिखने, और पुष्प का चित्र भी बनाइए। इसमें हमने ऊपर आपको दिया भी पुष्प का चित्र बनाने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं। ये रहा, ऐसे आपको बनाना है पुष्प का चित्र। तो आई होप यह पहली क्लास यानी लेक्चर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पुंकेसर की पूरी संरचना, परागकोश, सूक्ष्म बीजाणुधानी यानी लघु बीजाणुधानी और परागकण की उत्पत्ति को बोर्ड स्तर की गहराई से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो और अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें और अपनी तैयारी को स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल के साथ बेहतर दिशा देते रहें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।